तो आज हम लोग भारवी का जीवन परिचय तथा रचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। भारवी का वंश वृत्त के बारे में बात करें तो भारवी के बाद जो है इनके पुत्र मनोरथ हुए और मनोरथ के लड़के जो है वीरदत्त और वीरदत्त की पत्नी गौरी हुई और गौरी के बाद वीरदत्त की पत्नी गौरी से दंडी पैदा हुए और दंडी जो 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं और दंडी के प्रपितामह भारवी कहे जाते हैं। यह सब बातें आप लोग जानते हैं, थोड़ा से फोकस हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, पिता भारवी के पिता श्रीधर थे या भारवी के पिता कहीं कहीं अवंती सुंदरी कथा में नारायण स्वामी के नाम से जाना जाता है और इनकी माता का नाम भारवी के सुशीला था और इनकी पत्नी का नाम कोई रसिका कोई रसिकवती बोलता है। जन्म स्थान की बात करें, अब मूल नाम की बात करें, इनके मूल नाम की भारवी के तो दामोदर था, गोत्र जो है कुशिक था और जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश अचलपुर माना जाता है। जन्म स्थान के बारे में संप्रदाय जो है यह शैव संप्रदाय के थे, शिव को मानते थे। उपाधि जो है आतपत्र थी, इनकी आतपत्र उपाधि थी, यह बहुत बार पूछा है। समय जो है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। और बात करें आश्रयदाता तो ये किसके आश्रय में रहते थे, तो दोस्तों यह विष्णुवर्धन पुलकेशिक द्वितीय के अनुज कहा जाता है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार की बात करें तो यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और दुर्बनीत महेंद्र विक्रम इस प्रकार कई लोगों के, लेकिन तो सबसे प्रसिद्ध यही है कि पुलकेशिक द्वितीय के अनुज के यहाँ यह रहते थे, विष्णुवर्धन के यहाँ। तो राजा दुर्बनीच ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। भारवी दंडी के प्रपितामह कहे जाते हैं, यह बात आप लोगों से कह चुके हैं। भारवी के वाणी को प्रकृति मधुरा भी कहा जाता है और भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। भारवी का एक ही महाकाव्य है जो किरातार्जुनीयम है, 18 सर्गों में है, 1030 से 1040 श्लोक है। भारवी का जन्म 560 ईसा पूर्व के लगभग तथा रचनाकार 580 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। अधिकांश आलोचकों ने यही माना है। मल्लिक नाथ ने भारवी की कविता की उपमा जो है नारिकेल फल से दी है और दक्षिण के ओहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्य कहा जाता है। अगर यहीं पर बात कर ले कि माघ की बात करें तो श्रम्य कहा जाता है और हर्ष के महाकाव्य की बात करें तो उनके महाकाव्य को जो है आनंदांत महाकाव्य कहा जाता है। यह तीनों मिलाकर बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। माघ और भारवी और हर्ष, यह तीनों लोगों के महाकाव्यों को बृहत्त्रयी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए हम कुछ आगे और चर्चा इनके विषय में करते हैं। तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। यह विधा की बात करें कि इनकी कैसी विधा है तो महाकाव्य है और सर्ग 18 है। रस प्रधान रस किरातार्जुनीयम में वीर रस है। और उपजीव्य की बात करें तो दोस्तों इस बार 2021 में आप लोग देखे हैं शिव पुराण भी दिया था, शिव पुराण माना गया। उससे पहले जो है उपजीव्य की बात करें तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है यह, और इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है जो कि गागर में सागर भरने का काम किए हैं। अब कथानक की बात करें
तो अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की बात की गई है। प्रमुख पात्र की बात करें तो आप लोग जानते हैं अर्जुन है, द्रौपदी है, युधिष्ठिर हैं, भीम है, नकुल सहदेव हैं, श्री कृष्ण है, वनेचर दुर्योधन और शिव, व्यास, यक्ष और इंद्र ये प्रमुख पात्र हैं। और दंडी इनके प्रपौत्र थे और दंडी की रचना आप लोग जानते हैं 10 कुमार चरितम था। अब भारवी का समय आप लोगों को बता चुके हैं, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं के पूर्वार्ध को बताया गया है। और नायक जो हैं अर्जुन हैं और प्रतिनायक कृष्ण हैं। और नायिका के रूप में आप द्रौपदी को ले सकते हैं। प्रधान रस था, गौण रस की बात करें तो प्रधान रस वीर है, गौण रस श्रृंगार रस है। किरातार्जुनीयम के 3 प्रारंभिक श्लोकों को जो है पाषाण त्रय कहा गया है। कौन सा त्रय? पाषाण त्रय। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की, ऐसी बात आए तो आप लिख सकते हैं इंद्रकील पर्वत पर। अर्जुन को कौन सा अस्त्र शंकर जी ने दिए थे? तो पाशुपत अस्त्र दिए थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित कहाँ निवास करते थे? तो दैत वन में। और किरातार्जुनीयम में आप लोग जानते हैं 6 प्रत्यय है, वनेचर में ट प्रत्यय है। भारवी का किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है, अच्छी तरह मालूम है। किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है जो कि श्रीय कुणाम अधिपस्य पालनी से चालू होता है। किरातार्जुनीयम में द्वंद्व समास है, किरातश्च अर्जुनश्च। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में आप लोग जानते हैं 46 श्लोक है, जो आपको यही पढ़ना है। 44 श्लोक तक वंशज छंद का वर्णन है, 45वां छंद पुष्पिताग्रा छंद है और 46वां श्लोक मालिनी छंद में है। तो दोस्तों घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ होता है राजमार्ग। इसी के साथ जो है दोस्तों हम लोग कुछ आगे अब चर्चा करेंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य के श्लोकों की, और 1 से लेकर 6 श्लोकों की बात करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, इस टोटल श्लोकों की बात करें तो 1030 से 1040 लोग मानते हैं और प्रथम सर्ग में 46 श्लोक यह ज्ञात रहे। चलिए पहला श्लोक मंगलाचरण बात करते हैं दोस्तों। तो मंगलाचरण में श्रीय से चालू होता है और लक्ष्मी से समाप्त होता है। यह काव्य सर्गांत में लक्ष्मी का प्रयोग किया गया और सर्ग के आदि में जो है श्री का। तो पहला श्लोक आप लोग लीजिएगा कि श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम दैत वने वनेचरः। वंशज छंद है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होता है और 12 चौक 48 वर्णों पर, वर्णों को जो है हम लोग वंशज छंद कहते हैं, वर्णिक छंद है। और जतौ वंशस्त मुदीरित जरौ, जतौ जरौ यानी जगण और तगण, जरौ जगण और रगण की मात्राएं क्रमशः होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालनी। यहाँ पर यह होता है दोस्तों कि हस्तिनापुर के राजा, कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन के बारे में बात की गई है कि वहाँ पर वनेचर को भेजा गया गुप्तचर रूप में युधिष्ठिर के द्वारा, और वनेचर सब प्रकार से हर बातों को जानकर गुप्तचर रूपी वनेचर वापस चला आया है और आकर अपने नृप, अपने राजा से हर बात यानी युधिष्ठिर से बताता है वहाँ की बातें कि जो
श्रिय जो लक्ष्मी की व्यवस्था है, श्रिय यह षष्ठी का एक वचन है श्रिय। तो श्रिय जो है साम्राज्य लक्ष्मी दुर्योधन के राज की वैभव की बात की गई है। कुरुणाम अधिपस्य यह विशेषण है। कुरुणाम और अधिपस्य, अधिपस्य माने राजा का और कुरुणाम माने कुरु प्रदेश के राजा का की बात की गई है। अब पालनी माने पालन करने की व्यवस्था और प्रजासु वृत्तिम प्रजा के व्यवहार को जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया गया था। यम युक्त वेदितुम कह रहे हैं कि जिसको यम माने उसको, युक्त माने नियुक्त किया गया था, वेदितुम माने जान करके, सह माने वह, वर्णलिंगी माने वर्णलिंगी वनेचर, वर्णलिंगी वनेचर, विदित समाययौ, विदित दूसरी लाइन में देखिए, विदित समाययौ अच्छी तरह जानकर लौट आया है। क्या जानकर लौट आया है, कहाँ आया है, तो कहें कि दैत्य वने, दैत्य वन में कहाँ आया है, किसके पास, तो युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर के पास लौट आया है। कौन, वनेचर। तो आप लोग देख रहे हैं कि श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनिम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिर दैत्य बने वनेचर। विदिता माने जानने योग्य जो बातें थी वह जान कर आया है। वर्णलिंगी, लिंगी माने होता है चिन्ह। वेदितु माने जानने की इच्छा जो रखते थे युधिष्ठिर, उनको जानकर आया है। तो हम लोग दोस्तों दैत्य वन में, और यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास कोष्ठ में अलुक तत्पुरुष समास कर लीजिएगा, और वनेचर में अलुक तत्पुरुष समास है, 2021 में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रिय माने लक्ष्मी की व्यवस्था, वैभव को, कुरुणाम अधिपस्य कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की व्यवस्था जो प्रजासु पालनीम वृत्तिम थी, प्रजा के पालन करने का जो व्यवहार था उसे जानकर, माने वह वनेचर, वर्णलिंगी वनेचर, वनेचर दैत्य बने युधिष्ठिरम दैत्य वन में युधिष्ठिर के पास आया है। समाययौ सम धन आंग, धन लिट लकार है, आधन या लिट लकार में बात की गई है, ये क्रियापद है। वनेचर समाययौ, वनेचर करता है, समाययौ जो है क्रिया है। तो वह वनेचर अच्छी तरह से लौट कर आया है। तो कहाँ आया है, दैत्य वन में। अब किसके पास आया है, युधिष्ठिर के पास आया है। क्या करने के लिए गया था, कुरु प्रदेश की व्यवस्था, दुर्योधन की पूरी व्यवस्था को देखने के लिए, कुरुणाम अधिपस्य पालनिम की व्यवस्था, प्रजास की वृत्ति की व्यवस्था को जानने के लिए, और श्रियम यानी लक्ष्मी के वैभव को जानने के लिए युधिष्ठिर द्वारा जो नियुक्त किया गया था, उसे जानकर यमयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, वेदितुम माने जानकर, समाययौ माने आ गया है, लौट आया है, और विदिता माने अच्छी तरह जानकर लौट आया है। स माने वह वर्णलिंगी वनेचर, वह वर्णलिंगी वनेचर द्वैत बने युधिष्ठिरम, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास जानकर पूरी व्यवस्था आ गया है। तो दोस्तों ये पहला आप लोगों का श्लोक था। दूसरा लीजिएगा, कह रहे हैं दूसरा श्लोक है, कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्ने निवेदिष्यतः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हिसैषिण न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हिसैषिण। फिर से देख लीजिए, कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। अब
कृत प्रणामस्य कृतज्ञता पूर्वक बनेचर प्रणाम किया। किसे? महिभुजे। महिभुजे में चतुर्थी विभक्ति है, महिभुजे युधिष्ठिर। अब आप लोग यह कह सकते हैं कि महिभुजे, महिभुजे में चतुर्थी विभक्ति है और यह युधिष्ठिर के लिए है। तो दोस्तों हाँ चलिए, थोड़ा सा ब्लर कर रहा था। तो यह महिभुजे निवेदिष्यत आकर प्रणाम किया बनेचर युधिष्ठिर को, और उसके बाद निवेदिष्यत माने निवेदन किया। फिर देख लीजिए, सपत्ने जिताम मही, सपत्ने माने शत्रुओं द्वारा, 3 के पावर 1 देख रहे हैं आप लोग, तृतीया का एक वचन, सपत्नेन शत्रुओं द्वारा, जिताम माने जो जीती गई है, महिम माने पृथ्वी। अब उसे आकर बताया कि भैया तुम्हारी जो पृथ्वी, तुम पहले राजा थे, अब यह शत्रुओं के द्वारा जो जीती गई पृथ्वी है, अब कृत प्रणाम से उनको प्रणाम करके महिभुजे माने युधिष्ठिर को के लिए निवेदिष्यत माने निवेदन किया। कहा कि हितैषिण मृषा प्रियम न प्रवक्तुम इच्छन्ति। हितैषी लोग झूठा प्रिय प्रवक्तुम न इच्छति, बोलने की इच्छा नहीं करते। जो हितैषी लोग होंगे वह झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। और कहा उसके बाद तीसरी लाइन देखिएगा, न बिव्यथे तस्य मनो, उसका मन, किसका मन? तस्य माने उसका, बिव्यथे माने व्यथित, न माने नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मनो, मन उसका व्यथित नहीं हुआ कि हमसे अपने राजा के प्रति कुछ, यानी उन हो सकता है कि अच्छी बात न निकले उनके लिए, तो वह भी मुझे कहना है। लेकिन वह बनेचर, गुप्तचर रूपी बनेचर, वह यह बात न सोचते हुए कहा कि हितैषिण माने हितैषी लोग, मृषा माने झूठा, प्रिय न प्रवक्तुम इच्छन्ति, झूठा प्रिय अपने प्रभु से नहीं बोलते और नहीं बोलना चाहिए। तस्य माने उसका, मनो मन न बिव्यते, मन विचलित नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए होंगे। हितैषिण माने हित चाहने वाले लोग, अर्थात न्यास अलंकार इसमें है। जहाँ पर विशेष का सामान्य से, सामान्य का विशेष से वर्णन किया जाए वहाँ अर्थात न्यास अलंकार होता है, आप लोग जानते हैं। प्रवक्तुम माने बोलने की, अब प्रियम माने प्रिय लगने वाली बात को, ही माने क्योंकि हितैषी लोग जो होते हैं झूठा प्रिय नहीं बोलते। और उसका, तस्य माने उसका, मनो मन व्यथित नहीं हुआ कुछ कहने पर। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसको देखना है, कृत प्रणामस्य माने इसमें बहुव्रीहि समास है, और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया बनेचर। अब कोई कहे कि जिताम मही माने जीती गई पृथ्वी को, महिभुजे युधिष्ठिर के लिए, सपत्ने शत्रु द्वारा, और निवेदिष्यत माने निवेदित करते हुए कहा। और तस्य मन न बिव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ बनेचर का। ही माने क्योंकि, प्रियम माने प्रिय लगने वाली बात को, प्रवक्तुम माने बोलने की, न इच्छन्ति माने इच्छा नहीं चाहते हैं, और हितैषिण हितैषी लोग। तो अब यह 2 श्लोक आप लोगों के सामने। अब तीसरा श्लोक की बात करते हैं कि दृशाम विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम धिगम्य भूभृत सौस औदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्था मिति वाचमा ददे। दृशाम माने शत्रुओं का, दृशाम शत्रुओं का, षष्ठी एक वचन, आप लोग जानते हैं। शत्रुओं का 6 के पावर 3 कर सकते हैं। शत्रुओं का
गय प्रत्यय। तो विधाताय माने विनाश करने के लिए, विधन हन धन घय है विधाय। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर सोचा कि उसके विनाश करने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए विधातुम इच्छतो, इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर द्वारा बनेचर भेजा गया था। रहस्य अनुज्ञाम अधिगम भूभृत। भूभृत माने पहाड़ भी होता है, भूभृत माने होता है राजा भी। रहस्य धन अनुज्ञाम, रहस्य माने होता है एकांत में। अनुज्ञाम अधिगम्य माने अनुभव, अनुमति को प्राप्त करके, अनुमति को प्राप्त करके। स माने वह बनेचर सौष्ठव एवं औदार्य से युक्त, शब्द और अर्थ से युक्त वाणी को बोला। देखिए, सौठ औदार्य विशेष शालिनीम, क्या वाचम आददे, वाणी को आददे माने बोला। और विनिश्चितार्था मिति करे, विनिश्चितार्था मिति विशेष अभिप्राय वाली वाणी बोला। अब कोई कहे कि विनिश्चितार्थाम में कौन सा अलंकार है, तो बहुब्री, कौन सा समास है, तो बहुब्री समास है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग भूभृत, आप जानते हैं राजा, राजा को एकांत में, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञाम माने अनुग्रह लेकर, अनुमति लेकर एकांत में लेकर गया। और स माने वही बनेचर, स माने बनेचर के लिए है। और सौष्ठव और औदार्य वाणी को बोला, वाचम आददे। फिर कह रहे हैं विनिश्चितार्थामत, यानी विशेष अभिप्राय वाली वाणी बोला। दो किस्म की वाणी बोला है, सौष्ठव औदार्य से युक्त वाणी, यानी शब्द और अर्थ से युक्त वाणी बोला। फिर कहे कि विशेष अभिप्राय वाली वाणी बोला, विशेष अभिप्राय। विनिश्चितार्थाम मिति वाचमाददे, वाचम धन आददे आत्मनेपदी क्रिया है। दृशाम विधाताय विधातुम इच्छतो। तो दोस्तों देख लीजिएगा, द्विषाम माने शत्रुओं की पर विजय प्राप्त करने के लिए, विधाताय माने विजय प्राप्त करने के लिए। चतुर्थी है विधातुम इच्छतो, जो इच्छा कर रहे थे युधिष्ठिर, इस प्रकार करने वाले उस राजा भूभृत के प्रति बनेचर गया और उनको जाकर फिर आया है और कहा, रहस्य माने एकांत में बुलाया और अनुधिगम्य, अनुमति से अनुमति प्राप्त करके उनको एकांत में अपनी वाणी को कहने लगा। स सौष्ठव औदार्य, वह सौष्ठव और औदार्य से युक्त वाणी, शब्द और अर्थ से युक्त वाणी को और विशेष अभिप्राय वाली वाणी को बोला। इत याददे माने इस प्रकार बोला। तो इसमें वृत्त्यानुप्रास है, क्योंकि दोस्तों वह की बार बार आवृत्ति हुई है।